अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। जब 90s में हम लोगों ने होश संभाला तब पंजाबी फ़िल्मों का दौर था। हम पंजाबी फ़िल्में देखा करते थे। अंजुमन के बहुत खूबसूरत डांसेस, सुल्तान बाई, मुस्तफ़ा कुरैशी, लेकिन फ़िल्मों के टॉपिक तकरीबन एक जैसे होते थे। गैरत के नाम पे मेरी पहन दा दुपट्टा वापस कर, और गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक दिन मैंने अपनी अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी, ये सारी फिल्मों में जो गैरत गैरत करते हैं, ये गैरत सिर्फ आदमियों को आती है, औरतों को नहीं आती? तो मेरी अम्मी ने हंस के कहा कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, गैरत और अना हर किसी में होती है। बस ये है कि मर्द जो है वो गैरत के नाम पे और अना के नाम पे वो सब कर गुजरते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और औरत जो होती है वो कंप्रोमाइज़ कर जाती है। अगर मर्द औरत को कहीं पर कोई भी शक के बिना पर भी कोई चीज़ ऐसी हो जाए उसके करैक्टर के ऊपर, तो वो उसको बख्शता नहीं, वो उसको सज़ा देता है गैरत के नाम पे। जबकि ख़ुद यही मर्द अगर रंगे हाथों पकड़ा भी जाए तो अपनी बीवी के सामने मजलूम बन जाता है, रोता है, माफ़ियाँ मांगता है, उसके मरे हुए माँ बाप की दुहाइयाँ देता है, वास्ते देता है, औलाद के वास्ते देता है, और आइंदा ऐसा अमल ना करने की दुहाइयाँ दे रहा होता है। और वो औरत कुछ दिनों तक गुस्सा करती है, नाराज़ रहती है, और फिर आखिर वो वापस रूटीन पर आ जाती है। हालांकि गैरत तो सबको आती है। गैरत का तकाजा तो ये है कि जब मर्द औरत को पकड़े तो गैरत के नाम पे कत्ल कर देता है, तो फिर औरत क्यों ना करे। लेकिन बहरहाल जी, मर्दों के पास इसके ज़्यादा राइट्स हैं कि वो गैरत को इस्तेमाल करे, इंतकाम को यूज़ करे। हालांकि हमारे इस्लाम ने इन चीज़ों से मनाही की है। वहाँ पर तो कहा गया है कि अगर आपके पास ताकत हो इंतकाम लेने की, तब भी माफ़ कर दो, माफ़ करने वाला ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये गैरत, ये अना, ये इंतकाम, ये चीज़ें डिवाइड हो गई हैं। अगर आप अमीर हो, पैसे वाले हो, आपके पास हराम का पैसा है, बेपनाह है, आपकी औकात पहले क्या थी और अब अचानक पैसा आने से आप अपनी औकात से बाहर हो गए हो, और उस पैसे की बिना पर आपके पास सियासतदानों के साथ ताल्लुकात हैं, उनके साथ आपके बड़े मरासम हैं, तो आप समझते हो कि अब कानून, इस मुल्क की हर चीज़ आपकी जूती की नोक पे है। आप कुछ भी करेंगे, कोई मसला नहीं है। आप फ़रौनियत का कोई भी कारनामा सर अंजाम दें, आपके आगे कोई चू नहीं कर सकता। और अगर कोई गरीब मस्कीन आदमी आपकी हुक्म अदूली कर बैठे तो फिर आप उसको अना का मसला बना लेते हैं, फ़रौनियत में आ जाते हैं और सोचते हैं इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने मेरा हुक्म टाल दिया। ऐसा ही एक वाक़या जनाब फैसलाबाद में हुआ। वहाँ पर भी जनाब एक इसी तरह का करैक्टर, इसी तरह का एक शख्सियत जनाब, जो कि फ़रौनियत के आला पैमाने पर फाइज है, ये बहुत अमीर है और पॉलिटिशियंस के साथ भी ताल्लुकात हैं। जब मैं पॉलिटिशियंस का नाम लूँगी तो आप खुद ही समझ आएंगे कि मौसूफ किस करैक्टर के हामिल होंगे। इनका ताल्लुक भी जनाब हमारे जो नवाज शरीफ ग्रुप है, हमारी मूँछों वाली सरकार राणा साहब, उनकी पार्टी से इनका ताल्लुक है। और जनाब अब खुद ही सोच लें कि जनाब किस तरह की शख्सियत होंगे। और इनकी एक साहबजादी है आना, इनका नाम है शेख दानिश, और इनकी साहबजादी हैं जी आना शेख। इस मौसूफ के बारे में सुना है कि इतने पाए का करैक्टर है इनका, इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है कि आप सोच नहीं सकते। सुना है इतने लिबरल हैं कि फैमिली में बैठकर शराबें पीते हैं, सुना है। और सुना है इसके घर में काम करने वाली नौकरानियां तक इससे महफूज नहीं है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये शख्सियत कितनी पाए के करैक्टर की हामिल है। तो जनाब हुआ ये कि जब बाप ऐसा है, बाप के कारनामे, बाप के करतूत ऐसे हैं, तो लामाला जो आगे औलाद है वो भी तो इसी फ़रौनियत से भरी हुई होगी। इसकी साहबजादी आना मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद पढ़ती है। वहाँ पर एक और लड़की है खतीजा, वो एक यतीम बच्ची है। उसके 2 भाई हैं जो मुल्क से बाहर नौकरी करने के लिए गए हुए हैं, वो इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी इस दोस्ती इसके आना के साथ हो गई और वो उसके घर आना जाना हो गया। जब उसके घर आना जाना हुआ तो इसके बाप ने जब उस लड़की को देखा तो हस्बे रवायत उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने सोचा कि अब चूँकि बेटी की दोस्त है, लिहाजा और तो बड़ा कदम मैं नहीं उठा सकता, तो क्यों ना इस्लामी तरीके से मैं इसको अपने कब्ज़े में कर लूँ। जनाब उन्होंने रिश्ता भेजा। उसका भाई आया हुआ था। उसने जब देखा कि इस आदमी का करैक्टर है,
उम्र में भी बड़ा है, उनका हक भी था, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया कि जी हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। बस जी, इनकार कर दिया रिश्ते से। हो गई जनाब, शुरू हो गई वही पुरानी 90s दौर की कहानी, गैरत, अना का मसला, हाँ इनकी जुर्रत कैसे हुई। और मज़े की बात है, यहाँ पर ज़्यादा गैरत का मसला और ज़्यादा गुस्सा, बाप से ज़्यादा गुस्सा बेटी को आया। ये आना साहबा जो है, ये जो मम्मी डैडी बच्ची बनी फिरती हैं, सो कॉल मॉडर्न बच्ची, हाँ मम्मी पापा की परी, जब पैसा आता है, जब हराम का पैसा आता है, बेपनाह पैसा होता है, तो ऐसी परियां बहुत उड़ती हैं। तो जनाब उसको जो है बहुत गुस्सा आया कि इस लड़की की जुर्रत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे बाप का रिश्ता ठुकरा दिया। हम चाहते तो पता नहीं कुछ भी कर सकते थे, हमें कौन पूछने वाला है। हमारे पीछे सियासी पार्टियां हैं, कानून और ये अदालतें हमारी जेब के अंदर हैं। तो जनाब इन्होंने क्या किया, सारी फैमिली ने मिलकर उनके घर पे धावा बोला, पहले उनको पीटा, मारा और उसकी वीडियो भी बनाई। भाई जाहिर है आखिर अपनी बहादुरी और अपने इस कारनामे को महफूज भी तो करना था। तो जनाब इन्होंने ना सिर्फ उस बच्ची को मारा पीटा, उसके बाल काट दिए, उसकी भवें काट दी। और सबसे अफसोसनाक बात जो मैंने उस वीडियो में देखी, जो इंतहाई इंसानियत से गिरी हुई बात, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि औरत, वैसे तो पता है मुझे कि एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, मगर इतनी घटिया हरकत कि उस यतीम बच्ची से इन लोगों ने वीडियो के अंदर कैमरा ऑन करके अपने जूते चटवाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन लोगों को मरना याद नहीं है। लगता है जब ये मरेंगे ना तो अपना पैसा अपने साथ लेकर जाएंगे। इनको अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, इनको कुछ याद नहीं है कि वापस जाना है। किस कदर फरौनियत है इन बेगैरत लोगों के अंदर। ये लोग गरीब को तो कुछ समझते ही नहीं है। गरीब तो इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। और क्यों ना हो जनाब, हमारे मुल्क का सिस्टम, हमारे मुल्क का कानून यही है। अमीर के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। गरीब गुनाह करे तो अंदर जाता है, बेइज्जत होता है, जूते खाता है। और अगर अमीर गुनाह करे तो उसको जेल के अंदर भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, इज्जत से पेश आया जाता है। लानत है ऐसे कानून के ऊपर कि जो ये फर्क रखता है। इसी वजह से ये जितने पैसे वाले हैं, ताल्लुकात वाले हैं, इनके अंदर कूट कूट के गैरत भी भरी है, अना भी भरी है और फरौनियत भी भरी है। और मुझे पता है हम लोग जितना मर्जी चलाएं, जो मर्जी करें, पहले भी बहुत सारे वाकयात हुए, इसका कोई सद्देबाब नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होता ये कि अगर आपने गलत काम किया है, कुछ नाजायज़ किया, तो आपको उसकी सज़ा मिले और दूसरे लोगों के लिए आप इबरत का निशान बने। मगर हमारे मुल्क में ऐसा कोई रवाज नहीं है जनाब। बच्चों के साथ जना का केस हो, लड़कियां किडनैप हो, फैमिली को सड़क के ऊपर कत्ल कर दिया जाए, कहाँ होते हैं फैसले, कहाँ आवाम तक फैसला पहुंचता है, कहाँ सजाएं मिलती हैं सरकार। और इनको भी सजा नहीं मिलेगी। और यही चीजें दूसरे खानदान, दूसरे फरौनों को भी हौसला देती हैं कि जो मर्जी कर लो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेस 4-5 दिन बोलेगी, लोग बोलेंगे, उसके बाद होगा तो वही जो हम चाहेंगे। खुदा के वास्ते पाकिस्तान के अंदर ये हालात ठीक कीजिए। मैं अपने जितने भी हमारे ये कानून के इदारे हैं, ये अदालतें हैं, खुदा के वास्ते ये 2 किस्म के कानून, 2 किस्म की अमल दरामदी, ये सारा कुछ बंद किया जाए, इंसाफ किया जाए, ताकि इस तरह के वाकयात बंद हों। अगर आप लोग इंसाफ नहीं करेंगे, इनको सजाएं नहीं देंगे, तो यकीन जाने ये बेगैरती और मजीद बेगैरती के वाकयात रूनमा होते रहेंगे, जो हमारे लिए जग हसाई का बाइस बनते हैं। लोग लानत मलामत करते हैं हमारे मुल्क के बारे में, हमारे कानून के बारे में, हमारे लोगों के बारे में। और यकीन कीजिए बड़ी तकलीफ होती है ये सब सुनकर। मैं उम्मीद करती हूँ कि चलो इस केस में तो कम से कम इंसाफ किया जाए, गुनाहगार को उसकी सजा दी जाए, ताकि आइंदा दूसरे लोगों के लिए ये इबरत का इम्कान हो। लोगों को पता लगे कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, चाहे हम जितने मर्जी अमीर हों, जितने मर्जी हम ताल्लुकात रखते हों। बहरहाल जी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।